शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है कि सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा हिना और बच्चों आज हम पढ़ेंगे जमात शिशम उर्दू की किताब में से उसका सबक नंबर 21 जिसका उन्वान है गजल। बच्चों आज इस सबक का हम पहला हिस्सा पढ़ेंगे। हमारे आज के सबक के हासिलात ताल्लुम है इबारत में मुतजाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल करना, और इसके साथ साथ आज हम सीखेंगे फेल की इकसाम बालिहाज़ मायनी की पहचान और इस्तेमाल करना। अपने सबक को शुरू करने से पहले आज के हासिलात ताल्लुम की वजाहत इस्लामी नुक्ता नजर से देखेंगे। कुरान मजीद में मिराज का वाक़या बयान करते हुए लफ्ज असरा आया है जो फेल मुतादी है। इसका मायनी है अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर गया। जी बच्चों, अब हम अपने सबक का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, दोहराई की सरगर्मी। आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि कुछ तस्वीर हैं आपके सामने, इन तस्वीर को आपने तवज्जो से देखना है और इनको जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि फेल वाजिया हो। यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस सवाल का जवाब दें। जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने आज के सबक की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपने सरगर्मी बहुत अच्छे तरीके से हल की है। अब हम देखते हैं कि हमारी आज की तदरीस के मौजूआत क्या है। आज हम सीखने वाले हैं इबारत में मुतजाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल, और इसके साथ साथ आज हम सीखेंगे फेल की इकसाम बालिहाज़ मायनी की पहचान और इस्तेमाल। बच्चों इबारत में मुतजाद अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल की तफसील सबक नंबर 19, सबक नंबर 9 और 11 में पढ़ाई जा चुकी है। सबक नंबर 9 और 11 में पहले पढ़ाई जा चुकी है और फेल की इकसाम बालिहाज़ मायनी सबक नंबर 13 में तफसील से पढ़ाए जा चुके हैं। बच्चों इन दोनों हासिलात ताल्लुम की तफसील आपको गुज़िश्ता असबाग में दी जा चुकी है। अब हम आज के सबक को समझने के लिए एक सरगर्मी करेंगे। कुछ जुमले हैं आपके सामने। असद आया, अहमद ने खाना खाया, हबीब आया, सैयद बैठा, अमजद ने किताब पढ़ी, सैयद ने शरबत पिया, आसमान नीला। बच्चों आपने इन जुमलों में फेल लाज़िम, फेल मुतादी और फेल नाकिस को पहचान कर इन जुमलों को अलग अलग करना है, क्योंकि ये तीनों जो जुमले हैं ये फेल की इकसाम बालिहाज़ मायनी से लिए गए, और फेल की इकसाम बालिहाज़ मायनी के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आपने दो दो जुमले मजीद लिखने, यानी दो दो जुमले नए भी बनाने हैं, और इन जुमलों में से आपने फेल की इकसाम बालिहाज़ मायनी उनको अलग अलग भी करना है। यहाँ पर वीडियो को रोके इस सवाल को हल करें। जी बच्चों, अब हमारे क्योंकि हासिलात ताल्लुम 2 है, लिहाजा हम एक और सरगर्मी करेंगे। वो हम क्या करेंगे, गजल में से आपने ऐसे अल्फाज मुंतखब करके फहरिस्त बनानी है जो मुतजाद हो और उन्हें जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। आपने गजल पढ़नी है जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं, जिसके हासिलात ताल्लुम पढ़ रहे हैं। आपने उसमें से क्या करना है, मुतजाद अल्फाज की फहरिस्त बनानी है और उन्हें जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सवाल को हल करें। बहुत खूब बच्चों, आपने दोनों सरगर्मियां बहुत अच्छे तरीके से हल की हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, जो है मश्क के सवालात। अब वो देखते हैं हमारे इस मश्क में कौन कौन से सवालात हैं। सवाल नंबर 6 है, इबारत में से मुतजाद अल्फाज का चुनाव करना है और जुमले बनाने हैं। बच्चों आपने ये सवाल आप कॉपी पर हल करेंगे। और सवाल नंबर 7, फेल लाजिम, फेल मुतादी और फेल नाकिस को पहचानते हुए दो दो जुमले आपने और लिखने हैं। ये वाला सवाल भी हम कॉपी पर हल करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों आपको एक वर्कशीट भी दी जाएगी, उसमें भी ये 2 सवाल हैं जो हमारे हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक है। दरअसल इबारत में मुतजाद अल्फाज खतकशीद करें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। इस इबारत में से आपने मुतजाद अल्फाज खतकशीद करने हैं और उन्हें लिखने के बाद जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। और फेल की इकसाम बालिहाज़ मायनी की पहचान करते हुए आपने 3-3 नए जुमले बनाने हैं। बच्चों आप जानते हैं कि फेल की इकसाम कौन सी है मायनी के लिहाज से, उसके मुताबिक आपने 3-3 नए जुमले लिखने हैं फेल की तीनों इकसाम से मुतल्लिक। यहाँ पर हम अपने सबक को ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आज के हासिलात ताल्लुम को भी मज़ीद अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कल मिलेंगे सबक एक नए हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।